हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से यूपी लेखपाल कोर्ट केस के संबंध में, साथ ही आपके रिजल्ट के संबंध में और कट ऑफ के संबंध में, क्योंकि आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एससी के जो सचिव हैं प्रवीण कुमार जी, उनका यहाँ पर इंटरव्यू था और उसी इंटरव्यू में उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए और उन्होंने सभी सवालों के जवाब दे चुके हैं। जो भी आपके मन में सवाल थे कि कट ऑफ कितना जाएगा, इंटरव्यू नहीं, यहाँ पर आपका रिजल्ट कब आएगा, कोर्ट केस का अपडेट यानी कोर्ट केस कब खत्म होगा, और साथ ही जो पेट से नई भर्तियां आने वाली है उन पर बात की गई है, उन पर उन्होंने जवाब दिया है। साथ ही जो पेट का कॉमन कट ऑफ होता है उस पर छात्र बहुत परेशान थे कि इस पर कॉमन कट ऑफ दिया जाए, उस पर भी उन्होंने बात की है और उस पर भी जवाब प्रोवाइड किया है। सारी अपडेट चलिए मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि बहुत लंबे समय से छात्र परेशान थे कि आखिर कोई ऑफिशियल जवाब आए। तो फाइनली जो सचिव हैं उनकी तरफ से जो इंटरव्यू था उसमें जो बातें कही गई है वो मैं लेकर आया हूँ। चलिए आते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी लेखपाल से संबंधित, साथ ही यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित हर अपडेट आपको एकदम ऑथेंटिक लगातार मिलती रहेगी। अब चलिए हम देखते हैं जो इंटरव्यू में क्या बातें हुई और क्या सवाल जवाब किया गया। देखिए, जो सचिव जी हैं उनका कुछ इस प्रकार का जवाब है। लिखा है, आंसर शीट की स्कैनिंग 6 महीने पहले हो चुकी है। मतलब इस समय से 6 महीने पहले ही जो उनकी फाइनल आंसर की, आपको बता दूं फाइनल आंसर की जो थी उससे उस हिसाब से मिलाकर 6 महीने पहले ही इसकी स्क्रीनिंग कर ली गई। लेकिन उसके बाद देखते हैं, फिर देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा गया है। जैसे ही कोर्ट केस सॉल्व होगा आयोग कट ऑफ जारी करेगा, ये बात कही गई है। मतलब जब तक कोर्ट केस सॉल्व नहीं होगा आयोग कट ऑफ नहीं जारी कर सकता। इसमें हुआ क्या, आप सभी को पता है, जब फाइनल आंसर की जारी कर दी गई थी तो उसी समय यहाँ पर आपके जो रिजल्ट थे उनकी स्कैनिंग कर ली गई थी। लेकिन उसके बाद मेन मैटर फंस गया। हुआ ये कि यहाँ पर आपकी आपत्तियाँ दर्ज होने लगी लगातार। इलाहाबाद हाईकोर्ट हो चाहे उसका लखनऊ बेंच में हो, सब जगह यहाँ पर आपत्तियाँ दर्ज होने लगी और उसी आंसर की में त्रुटियाँ पाई गई। छात्रों के द्वारा देखा गया कि उसमें त्रुटि है, तो ऐसे में आंसर की चैलेंज की गई और वहीं से आपका रिजल्ट, आयोग जी का कहना है कि यहाँ पर ऐसे में रिजल्ट आपका रोक दिया गया। अब यहाँ पर मेन बात क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं। ये देखिए, आप सभी को बता दें एक उज्ज्वला वाला प्रश्न का मैटर चल रहा है, उसमें कहीं पर ए आंसर माना गया, कहीं ए और डी दोनों माना गया। अब ऐसे में जब तक ये मैटर क्लियर नहीं होगा तब तक आप अगर कैसे, कोई भी चारा ही नहीं है कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि अगर एक ही नंबर का फ़र्क होगा तो भी बहुत फ़र्क किया जाएगा। ऐसे में उनके द्वारा कहा गया है कि लगभग 1000 से 1500 से ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जो एक ही नंबर के डिफरेंस पर हैं। अगर ऐसे में किसी छात्र को नंबर मिल गया या किसी का घट गया तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में जब तक ये कोर्ट केस का मैटर सॉल्व नहीं हो जाएगा रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। अब उसी के संबंध में एक बात और कही गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है लगभग 10 केस आपके लगे हुए थे, 10 में से लगभग 7-8 का निपटारा हो चुका है यहाँ पर। अब जो 2-4 केस और बचे हैं उनको भी यहाँ पर जल्दी से मैटर क्लियर कर दिया जाएगा और जल्दी ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है, जब आपकी पहली यहाँ पर रिट डली थी वो यहाँ पर सबसे पहले अगर जो रिट पड़ी हुई थी वो यहाँ पर पीएच कैटेगरी को सब कैटेगराइजेशन में लिए भी रिट डाली गई थी। मतलब पीएच कैटेगरी वाला मैटर था, आपको मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा था, उसमें बाकायदा आर्टिकल छपा हुआ था कि जो पीएच कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर सेपरेट कट ऑफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक कंबाइंड पीएच का दे दिया था। लेकिन यहाँ पर किया क्या गया है, पहले 5 या 4 कैटेगरी होती थी पीएच में, लेकिन अब इसको 19 किया गया है और सबको अलग अलग दिया जाएगा। ये बात कही गई है, क्योंकि जब मांग यही की गई थी कि ऐसे में जो एक कॉमन कट ऑफ दे दी गई थी पीएच के लिए कि हाँ पीएच में इतने फिजिकल हैंडीकैप है तो इतना नंबर चाहिए, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर याचिका दायर की गई थी और अब इसको यहाँ पर कई भागों में पीएच को भी डिवाइड किया गया है। उस हिसाब से कट ऑफ ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। ये बात हो गई, तो इतनी बातें सारी कही गई हैं, बस थोड़े दिन का समय और है और जैसे ही कोर्ट केस मैटर क्लियर होगा, आंसर की आपकी एकदम शुद्ध होगी, उसी के बेस पर आपका रिजल्ट तैयार करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं पेट की कॉमन कट ऑफ पर, उन्होंने क्या जवाब दिया। हाँ, उससे पहले ज़रा आप ये इस पर भी ध्यान दीजिए। उन्होंने एक बात और कही है कि पेट के थ्रू बहुत भर्तियाँ आने वाली हैं, उसके बारे में बात कही गई है। फिर उसके बाद मैं कॉमन कट ऑफ पर आता हूँ। पहले यहाँ पर देखिए, लिखा है आचार संहिता समाप्त होते ही नई भर्ती के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। 20 से 25,000 भर्तियाँ पीटी 2022 के थ्रू आएंगी। मतलब 2022 में जो आपका पीटी हुआ था उसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनके लिए यहाँ पर 20 से 25,000 जो भर्तियाँ हैं वो यहाँ पर आने वाली हैं। आप सभी को पता है यहाँ पर नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, साथ ही जो वार्ड का सभासद का चुनाव होता है वो चल रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आचार संहिता चल रहा है, तो इसके लिए आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद आपको ये भर्तियाँ यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू यानी पेट के थ्रू देखने को मिल सकती हैं, ऐसी बात कही गई है। अब आते हैं पेट के कॉमन कट ऑफ पर। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही ज़्यादा छात्र थे जो यहाँ पर पेट के कॉमन कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर जो सचिव जी हैं उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया है वो देखिए। वहाँ पर कहा गया
पेट में कॉमन कट ऑफ नहीं होगा। साफ साफ इस वर्ड को कहा गया कि पेट में कॉमन कट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया पेट एग्जाम सिर्फ एक शॉर्ट लिस्ट के लिए है। मतलब यहाँ पर ये कोई आपका नौकरी तो लगवाएगा नहीं, सिर्फ एक जरिया है कि हाँ जो फर्स्ट टर्म होता है, यानी किसी भी एग्जाम के दो पहलू होते हैं, प्री और मेंस, तो इसका प्री क्वालिफाई करा गया, एक शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट निकाला गया है कि हाँ ये एलिजिबल है आगे की एग्जाम को देने के लिए। तो ऐसे में इसका कॉमन कट ऑफ नहीं निकाला जाएगा। पहले क्या होता था, यहाँ पर ज़्यादा भर्तियाँ कंडक्ट नहीं कराई जा सकती थी, ज़्यादा एग्जाम नहीं हो पाते थे, तो ऐसे में पेट को लाया गया ताकि यहाँ पर एक प्री सबका क्वालिफाई हो जाए और आगे जो भर्ती आएगी डायरेक्ट मेंस में रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट आएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। पहले क्या होता था, प्री मेंस सबका देना पड़ता था, अब इसका सिर्फ प्री दे दीजिए आप पेट का, और बाकी सबका मेंस आप एक बार में ही क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कल इंटरव्यू में कही गई, वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। उम्मीद है सारी जानकारी आप समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी आपका कोई एक भी सवाल होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।